आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे दोस्त के बारे में जिसके पास ना पैसा था और ना ही पहचान, ना किसी बड़ी कंपनी का सहारा और सपना था। एक ऐसा ब्रांड खड़ा करने का जो पेप्सी और कोक जैसी दिग्गज कंपनियों को चैलेंज दे सके। ये कहानी है लाहौरी जीरा की। ये कहानी है एक गैरेज से निकलकर 500 करोड़ की इंडस्ट्री को हिला देने वाली बोतल की। और सबसे बड़ा सवाल, इसका नाम लाहौरी क्यों पड़ा? क्या ये पाकिस्तान में बना? क्या ये ब्रांड देश के खिलाफ है, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा स्वाद जो सीधे बचपन की यादों से जुड़ा है? चले बंदे पावे वक वक होण रावा एक कोई भी चले दिल दियां सांझा कर ले नहीं तां रह जाना तू कल्ले। मसालेदार मजेदार हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। अब जरा आंखें बंद करो और सोचो, गर्मी का मौसम और मटके का ठंडा पानी, दादी की आवाज, बेटा जीरे का पानी पी लो, गर्मी दूर हो जाएगी। यही एहसास था जो 3 दोस्तों सौरभ मुंजल, सौरभ भूतना और निखिल डोडा ने वर्ष 2017 में पंजाब के एक छोटे से गैरेज में बोतलों में बंद करना शुरू किया। ना कोई मशीनरी, ना कोई फैंसी लैब, बस देसी नुस्खा, पुरानी बोतलें और खुद का हाथ। इस देसी ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। अब नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। क्या ये ड्रिंक पाकिस्तान का है? इस ड्रिंक का नाम लाहौरी क्यों पड़ा? तब फाउंडर्स ने सीधा कहा, हम स्वाद बेच रहे हैं, ना कि राजनीति। लाहौर कोई देश नहीं, बस ये इंडिया की फीलिंग्स है। वो पुरानी गलियां, वो मसाले, वो देसी स्वाद, उसी एहसास का नाम है लाहौरी जीरा। शुरुआत में कोई टीवी एड नहीं था और ना कोई सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर था, लेकिन फिर भी ब्रांड चलता गया क्योंकि जनता खुद एम्बेसडर बन गए। कॉलेज के बच्चे टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगे, ढाबों पर ट्रक ड्राइवर्स लाहौरी पीते हुए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगे, ऑफिस की कैंटीन में लोग कोक की जगह लाहौरी मंगाने लगे क्योंकि बोतल में था वो स्वाद जो लोगों को अपनापन देता था। ना कोई एसिडिटी, ना नकली मिठास, बस असली जीरा, नींबू और देसी मसाले। अगर तुलना की जाए तो एक तरफ कोक पेप्सी जैसे ब्रांड जिसमें है सिर्फ शक्कर, गैस और रंग, और दूसरी तरफ लाहौरी जीरा जिसमें है दादी नानी का नुस्खा, मसालेदार स्वाद और डाइजेशन की राहत। एक तरफ विदेशी झाग तो वहीं दूसरी तरफ देसी ठंडक। एक तरफ एसिड तो दूसरी तरफ आराम। यही कारण था कि जो ब्रांड एक गैरेज से शुरू हुआ वो कुछ ही सालों में करोड़ों लोगों का पसंदीदा बन गया। वर्ष 2019 में ये कंपनी रोज 96,000 बोतलें बना रही थी। वर्ष 2021 में ये संख्या बढ़कर 5 लाख प्रतिदिन हो गई और फिर वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 20 लाख पार कर चुकी थी। और ये कंपनी 2024 तक 525 करोड़ का रिवेन्यू पार कर लिया। अब टारगेट है 2026 तक 1000 करोड़ का। और ये सपना नहीं बल्कि तेजी से हकीकत बनता भविष्य है, क्योंकि अब लाहौरी जीरा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा जैसे देशों में तेजी से एक्सपोर्ट हो रहा है। विदेशों में बैठे भारतीय जब इस बोतल को खोलते हैं तो सिर्फ ये एक ड्रिंक नहीं बल्कि भारत की मिट्टी की खुशबू है जो उनके दिल तक पहुंचती है। और कहानी यहीं नहीं रुकती, अब कंपनी नए फ्लेवर्स ला रही है, जैसे कि लाहौरी नींबू, लाहौरी शिकंजी और लाहौरी कच्चा आम, ताकि हर स्वाद को ग्लोबल बनाया जा सके। आज के इस युग में पार्टनरशिप हो रही है आयुर्वेदिक शॉप से लेकर पान की दुकानों तक, और ये सब हो रहा है सिर्फ एक सोच की वजह से कि भारत का अपना स्वाद भी किसी मल्टीनेशनल से कम नहीं। लाहौरी जीरा ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये एहसास है, एक मूवमेंट है, एक मैसेज है कि अगर सपना सच्चा हो और इरादा देसी हो तो कोई भी विदेशी ब्रांड भारत को नहीं हरा सकता। तो अगली बार जब आप लाहौरी जीरा पिए तो सिर्फ स्वाद मत लीजिए बल्कि ये सोचिए कि ये भारत का जवाब है उन ब्रांड्स को जो इंडिया से पैसे कमाते हैं लेकिन इंडिया के स्वाद को नहीं समझते। लाहौरी जीरा ने बता दिया, हम अपने स्वाद से भी मार्केट बदल सकते हैं। यह है लाहौरी जीरा की जीरो से हीरो की कहानी। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ पूरे देश को सुननी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।